राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का निर्माण किया गया है। इस 80 उत्कृष्ट विद्यालय में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक प्राइवेट स्कूल में उपलब्ध होती है। यदि इन 80 विद्यालयों की बात करें तो आप देख सकते हैं या वो 80 उत्कृष्ट विद्यालय में से एक विद्यालय है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय जगन्नाथपुर, जहां वो सारी सुविधाएं प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर उपलब्ध कराई गई है, ताकि जो बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं उन्हें भी उत्कृष्ट शिक्षा या कह सकते हैं प्राइवेट स्कूलों में जो फैसिलिटी मिलती है वो फैसिलिटी इन सरकारी उत्कृष्ट विद्यालयों में मिले। क्या खासियत है इस विद्यालयों में, आइए जानते हैं और अपने दर्शकों को भी दिखलाते हैं। हम यहाँ पहुँचे हैं टीवीएस हाई स्कूल जगन्नाथपुर, जहाँ आप देख सकते हैं जो विद्यालय का भवन है उसे भी उत्कृष्ट तरीके से बनाया गया है। वो हर एक सुविधा इस विद्यालय में उपलब्ध है और इस विद्यालय की यदि बात की जाए तो बच्चों को खेलने कूदने के लिए भी इस प्रांगण में 2 मैदान बनाए गए हैं, जहां बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी आनंद ले पाएंगे। आपको विद्यालय में उन सुविधाओं से भी अवगत कराएंगे, पर मुख्य द्वार से घुसते सहित आप दाहिने साइड देख सकते हैं जो विद्यालय का जो प्रांगण है। जो बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आएंगे, साइकिल से जो बच्चे आएंगे उनको साइकिल रखने के लिए एक स्टेज जो वाटरप्रूफ है, गैराज कह सकते हैं साइकिल के लिए, वो बनाई गई है, जहां बच्चे अपने साइकिल यहां पे पार्क कर सकेंगे और उनकी साइकिल खराब ना हो, इसी कारण शेड भी बनाया गया है। लगभग 500 से ऊपर यहाँ पे इस स्टैंड में साइकिल रखे जा सकते हैं उन बच्चों के जो इस विद्यालय में पढ़ने के लिए पहुंचेंगे। कई खासियत है और उन हर एक खासियतों से आपको रूबरू कराएंगे। आज हम बच्चों से भी जानेंगे कि आखिर अब जो सरकारी विद्यालय है जहां इस तरह की सुविधा मिलेगी उसका कितना फायदा उन बच्चों को होगा। आप देख सकते हैं जो स्कूल का जो बिल्डिंग है वह भी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और उसकी जो रंगाई है वो भी काफी अच्छा रूप से किया गया है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। एक मॉडर्न स्कूल का निर्माण सरकार की ओर से की गई है। 80 लगभग ऐसे विद्यालय हैं जहाँ जो प्राइवेट विद्यालय है उस तरह की सुविधा दी जा रही है। इससे बच्चों को कितना फायदा होगा, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाते थे उन्हें भी अब प्राइवेट की तर्ज पे इन सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई मिलेगी। जरूर मिलेगी। ऐसे पूरे झारखंड में 80 विद्यालय हैं जहां पे प्राइवेट स्कूल की तर्ज पे ही सारा कुछ सुविधा दी जाएगी। खेलने की सामग्री, पढ़ने की, स्कूल भी पूरा मॉडल तरीके से तैयार है। प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे जाते थे वे ड्रॉप आउट हो जाते थे, या तो सरकारी विद्यालय में उस तरह की पढ़ाई नहीं मिलती थी या सुविधा नहीं मिलती थी, या लोग प्राइवेट विद्यालयों की तरफ भागते थे। तो क्या अब उसमें भी कमी देखने को मिलेगी? अब बिल्कुल कमी देखने को नहीं मिलेगी। सरकार की योजना बहुत ही सराहनीय है। अब प्राइवेट स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सारी सुविधा यहाँ मिलेगी, सारे कुछ यहाँ पे। किस तरह की यदि सुविधा की बात करें तो इस विद्यालय में उपलब्ध है? बहुत सारी सुविधाएं हैं। देख रहे हैं नए भवन का निर्माण हुआ है, सारे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी हैं यहाँ पे, क्लीनर हैं, गार्डनर हैं, उसके बाद अच्छे अच्छे जो टीचर भी हैं यहाँ पे, सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। चलिए आपको हम उन सुविधाओं से भी रूबरू कराएंगे जो सुविधाएं इस उत्कृष्ट विद्यालय में दी गई है और उन चीजों को भी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि उस सुविधा का लाभ उन बच्चों को भी अब मिलेगा जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। हालांकि पूरे विद्यालय के चारों ओर आप देख सकते हैं जो गार्डनिंग है वो भी की गई है। जिस तरह से एक प्राइवेट विद्यालय में ये सब सुविधाएं होती थी, चाहे प्लेग्राउंड की बात करें, गार्डनिंग की बात करें, या फिर जो मेन गेट से अंदर बच्चे जब आएंगे तो इस दृश्य को देखकर कहीं ना कहीं उनके मन में भी जो पढ़ने की ललक है वह बढ़ेगी
और जो सुविधाएं मिलेगी उससे कहीं ना कहीं जो पहले सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे जाया करते थे, ड्रॉप आउट की जो संख्या होती थी वह काफ़ी अधिक देखने को मिलती थी। तो उसका भी कहीं ना कहीं अब समाधान सरकार करने जा रही है। उत्कृष्ट विद्यालयों में कई खासियत है और उन खासियतों से रूबरू आपको कराएंगे। आप देख सकते हैं जो आईटी लैब है उसमें बच्चों के लिए कंप्यूटर की पढ़ाई, और हर एक इस लैब में कंप्यूटर अवेलेबल है जहां पे बच्चे कंप्यूटर की जानकारी लेंगे। हमारे साथ शिक्षा विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद हैं। 325 स्कूल है सभी प्रखंड मुख्यालय में, साथ ही साथ सभी पंचायतों में स्कूल का निर्माण करना। अभी 80 मुख्य जिला स्तर का स्कूल है, आज वो प्रारंभ किया जा रहा है। उसमें 2 स्कूल का छोड़कर बाकी सब में निर्माण कार्य पूरा हो गया। बाकी लगभग 100 कंपोनेंट इसमें लगाया जाता है, उसका सबका निर्माण किया जा रहा है। आप लोग खड़ा है, ये आईसीटी लैब है। प्रत्येक बच्चा का उनका कंप्यूटर में ट्रेनिंग दिया जाएगी, साथ साथ में उनका वोकेशनल साइंस लैब सभी सुविधा किया जा रहा है। जो सर पहले होता था कि जैसे सरकारी बच्चों स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या काफ़ी अधिक देखने को मिलती थी, अब इस तरह की जो सुविधाएं सरकारी विद्या इन मॉडल स्कूलों में होगी तो इससे क्या लगता है उसकी भी संख्या बढ़ेगी? नहीं, ड्रॉप आउट कम करना है, वो केवल सरकारी स्कूल नहीं प्राइवेट स्कूल में भी है। उसमें सभी सुविधा टीचर पढ़ाई होने के बाद बच्चा का ड्रॉप आउट कम होगी। साथ ही साथ उनका पेरेंट्स के साथ में भी हम लोग बात करते रहेंगे, उनका पढ़ाई के लिए उनका कितना सुविधा चाहिए वो उन लोग प्रोवाइड करेंगे ताकि ड्रॉप आउट कम करके बच्चा अपने पढ़ाई का पूरा कर सके। सर इन विद्यालयों में जो सुविधा मिली है कितने संतुष्ट? और भी करने के लिए बाकी है, हम लोग और भी कुछ करेंगे। अभी आप लोग देख रहे हैं इसमें लगभग अभी बहुत कंपोनेंट सॉफ्ट कंपोनेंट इंक्लूड करना है, वो भी हम लोग इसी महीने में पूरा करेंगे। फिर और अच्छा रहेगी ये स्कूल। हम लोग कोई भी एक स्कूल देखेंगे उसी तरह का स्टैंडर्ड पे लेके आएंगे। हाँ, तो आप देख रहे हैं आईटी लैब है जहाँ पे जो कंप्यूटर है वहाँ कंप्यूटर की जानकारी जो बच्चे हैं वो लेंगे। हालांकि जो बिजली है उससे भी यदि बिजली कट भी होती है तो जो इन्वर्टर है वो सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। पूरा जो देख सकते हैं स्पीकर से या फिर जो वाईफाई की सुविधा है हर एक विद्यालयों में दी गई है, और हर एक लैब इसी तरह से सुसज्जित किए गए हैं ताकि बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुझान भी बढ़े और जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए वो सुविधा उनको उपलब्ध हो सके। दूसरी ओर आपको दिखलाना चाहेंगे जो स्मार्ट बोर्ड है, इसके माध्यम से जो बच्चे हैं वे पढ़ाई करेंगे और कहीं ना कहीं जो कमियां छात्रों में है या फिर जो पढ़ने की ललक है वह इन सभी सुविधाओं से कहीं ना कहीं बढ़ेगी। यही वजह है कि सरकार की जो सोच है प्राइवेट स्कूल की तर्ज पे उन सरकारी विद्यालयों में भी सुविधाएं मुहैया कराना ताकि बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ सके। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ केमिस्ट्री लैब बनाया गया है और इस केमिस्ट्री लैब में वो सारी सुविधाएं यहाँ पे देखने को मिल रही है, और जो बच्चे इस विद्यालय में पढ़ेंगे उनको प्रैक्टिकल के लिए भी अब दिक्कत नहीं होगी, चाहे फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें या अन्य सब्जेक्टों की। जो इक्विपमेंट है अत्याधुनिक इक्विपमेंट है, उसके अलावे वाल में भी आप देख सकते हैं कई तरह के जो केमिस्ट्री में प्रयोग किए जाने वाले केमिकल्स हैं या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है उनको भी दर्शाया गया है ताकि बच्चे इनको देख के या प्रैक्टिकल के दरमियान यहाँ जब पहुँचेंगे तो वे इनको देखते हुए भी सीख सके। हालांकि इन 80 मॉडल विद्यालयों में काफ़ी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। इसके अलावे जो इस भवन का इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो सुविधाएं हैं आप देख सकते हैं, पंखे लगे हैं, लाइट लगी हुई है ताकि जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए पहुँचेंगे वे एक खुशी मन से उन चीज़ों को पढ़ सकें या फिर उन शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए जाने वाले चीज़ों को आसानी से ग्रहण कर सके। एक उत्कृष्ट विद्यालय में कई तरीके के सुविधा उपलब्ध है। इस वक्त हम पहुँचे हैं फिजिक्स लैब में और आपको दिखलाना चाहेंगे सुसज्जित तरीके से इस लैब का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं फिजिक्स की पढ़ाई में जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट इस फिजिक्स लैब में उपलब्ध है ताकि प्रैक्टिकल के माध्यम से बच्चे जो थ्योरी की पढ़ाई करते हैं वो उन्हें आसानी से समझ आ सके। हालांकि इनके अलावे जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं
उनकी तस्वीरें भी दीवालों में लगाई गई है ताकि उन वैज्ञानिकों को भी बच्चे जान सके और उनकी पढ़ाई हुई चीज़ें उनको आसानी से उनको समझ आ सके। यही वजह है कि इन सारे इक्विपमेंट और उन वैज्ञानिकों की तस्वीरें भी दीवारों पे लगाई गई है और जो फिजिक्स के थ्योरियां हैं उन थ्योरियों को भी इस बोर्ड के माध्यम से बच्चों को दिखलाने की कोशिश की जाएगी ताकि वे इन सभी चीज़ों को आसानी से ग्रहण कर सके। दूसरी ओर कई ऐसी सुविधा इस मॉडर्न स्कूल में है जहां बच्चे आएंगे जब पढ़ाई के लिए तो उन्हें इन सब चीज़ों को देख के स्वतः ही पढ़ाई की दिशा में या फिर उससे अच्छा करने की दिशा में वे बढ़ेंगे और अपनी जो पढ़ाई है पढ़ाई कर उत्कृष्ट रिजल्ट भी लाएंगे और देश के निर्माण में उनकी जो भूमिका होगी वह अहम होगी, क्योंकि जो छात्र हैं वही कहीं ना कहीं देश के विकास की नींव गढ़ते हैं। और इस विद्यालय में जिस तरह की सुविधाएं हैं इसका फ़ायदा जरूर जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे उनको मिलेंगे। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं जो बायोलॉजी लैब है उसका निर्माण विद्यालय के एक छोर पे किया गया है और बायोलॉजी लैब भी उसी तरह से सुसज्जित है जिस तरह से एक अच्छे प्राइवेट स्कूलों में सुविधा मुहैया होती है। आप देख सकते हैं जो केमिकल्स हैं उन केमिकल्स को भी रखा गया है ताकि जब बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए पहुँचेंगे तो इन सब केमिकलों को जान सकेंगे और केमिकल जो रिएक्शन होता है उन चीज़ों को भी समझ पाएंगे। हालांकि बायोलॉजी लैब है, आप देख सकते हैं कई तरह के जो पंछी हैं या फिर जीव जंतु हैं उन चीज़ों को भी यहाँ रखा गया है और इनका पढ़ाई के समय थ्योरी में जो पढ़ाई करते हैं बच्चे वो प्रैक्टिकल में यहाँ पे बच्चों को जो यहाँ के शिक्षक होंगे वह सिखलाने का काम करेंगे। और यदि इन 80 मॉडल विद्यालयों की बात करें तो कहीं ना कहीं अब उन छात्रों का भी भाग्य चमकने वाला है जो सरकारी विद्यालयों में कहीं ना कहीं जो सुविधा थी उसके अभाव में थोड़ी कम या फिर कह सकते हैं जो सुविधा मिलती थी उसके अभाव में भी वे पढ़ाई करते थे। पर अब इस विद्यालय को इस तरह से बनाया गया है जहां हर एक तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वह उपलब्ध है, जहां पे बच्चे पहुंच अपनी पढ़ाई या शिक्षा कह सकते हैं ग्रहण करेंगे। और कई ऐसी खासियत और भी है, पूरे रूम्स को आप देख सकते हैं टाइल्स लगाए गए हैं पूरे रूम में, जो बिजली की व्यवस्था है वह काफ़ी अच्छी की गई है ताकि लोगों जो छात्र पहुंचेंगे उनको पढ़ाई के समय किसी तरह का दिक्कत ना हो, अंधेरा में ना पढ़ना पड़े। और यह बायोलॉजी लैब है, यही वजह है कि आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जो मानव कंकाल है उसका भी एक प्रारूप है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसकी पढ़ाई बायोलॉजी में छात्र करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है ताकि बच्चे उन प्रैक्टिकल के दरमियान उन सभी चीज़ों को जान सके, जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं या फिर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं बायोलॉजी में इसकी पढ़ाई होती है। और इन सभी चीज़ों को दिखलाने की कोशिश इस पूरे बायोलॉजी लैब में की गई है और वो सारी सुविधाएं इस विद्यालय में, उत्कृष्ट विद्यालय में देखने को मिल रही है। कई सुविधाएं इस उत्कृष्ट विद्यालय में देखने को मिली है और अपने दर्शकों को भी हम उन चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश आज के इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। हमारे साथ इस विद्यालय की प्राचार्य भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि जो दृश्य इस विद्यालय का बदला है उससे कितने संतुष्ट है, क्या लग रहा है कि अब बच्चों की पढ़ाई यहाँ पे बिल्कुल होगी। जैसे कि पब्लिक स्कूल में हुआ करती है वैसे ही सरकारी विद्यालय में भी होगी। अभी तक शायद ही राज्य में कोई ऐसा स्कूल होगा सरकारी जहाँ पे इस तरह की सुविधाएं पहले मुहैया होती है। हाँ, ये तो पहला विद्यालय है हमारा कि जो सरकारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध हो रही है। किस किस तरह की सुविधाएं यदि इस स्कूल की बात? इस स्कूल में प्रयोगशाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लाइब्रेरी है, आईसीटी लैब है और लैंग्वेज लैब भी है। इसके अलावे कई तरह के ग्राउंड भी हैं बच्चों के खेल कूद के लिए। फुटबॉल ग्राउंड है और वॉलीबॉल ग्राउंड है।
जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है इस विद्यालय का, नहीं लग रहा है कि यह सरकारी विद्यालय है। पहले लोग प्राइवेट की ओर भागते थे कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन कराएं, पर जिस तरह अब उत्कृष्ट विद्यालय का निर्माण हुआ है तो क्या वो मिथ्या अब टूटेगी? हाँ, बिल्कुल टूटेगी। ये ऐसा लगेगा बच्चों को कि हाँ, हमने भी ये सरकारी विद्यालय ना होकर के प्राइवेट स्कूल की इसमें पूरी सुविधा है। नहीं लगता है कि कई बार ऐसा होता था कि लोग सरकारी विद्यालयों में एडमिशन कराते थे पर बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं जाते थे, पर अब जिस तरह की सुविधा इन स्कूलों में उपलब्ध हो रही है तो ऐसे में ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं एडमिशन के बाद नहीं आते थे उनकी संख्या भी घटेगी? हाँ, उनकी संख्या भी, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या भी घटेगी और यहाँ बच्चे अधिक से अधिक आएंगे। और अभी तक भी बच्चे आ चुके हैं, लेकिन चूंकि एडमिशन का प्रोसेस अब शुरू होगा। इसमें कितने बच्चों की कैपेसिटी? इसमें इस बार से क्लास 6 के बच्चों को लेना है, उसमें 40 बच्चों को लेना है। और जो इस विद्यालय है पढ़ाई 1 से होती है? नहीं, यहाँ 6 to 12 पढ़ाई होती है जी। और सारे क्लासरूम में स्मार्ट क्लास लग चुकी है। आप देख सकते हैं, आपको दूसरी ओर दिखलाना भी चाहेंगे कि उन सुविधाओं की, और कई शिक्षक और भी हैं उनसे भी बात करते हैं कि मैडम अब बच्चों को पढ़ाने में क्या और भी इंटरेस्ट बढ़ेगा लोगों का? बिल्कुल सर, हम लोग तो इंटरेस्ट से पढ़ाते थे, बच्चे खुद ही इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा ना। और ये सोच करके कि बच्चे हमारे इस तरह के लैब में प्रयोग करते नजर आएंगे, मन बहुत प्रफुल्लित होता है। सरकार की ऐसी योजनाओं का बहुत स्वागत है, इससे हमारा झारखंड देश आगे बढ़े, झारखंड राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। क्या लगता है जिस तरह की अब सुविधाएं आप लोग को मिल रही हैं बच्चों को मिलेगी तो पढ़ाई कराने के साथ साथ जो बच्चे पढ़ने आएंगे उनको के प्रति भी रुझान लोगों का बढ़ेगा? एकदम, बच्चे और उत्साहित होंगे सर। जिस तरह का ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है खासकर लैब सब में, तो जैसे कि कोई भी स्पेशली साइंस में जो एक्टिविटी या प्रैक्टिकल, तो वो बाय डूइंग बाय एक्टिंग वो तो और इसमें उनमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो चीज़ों को और सीखना चाहेंगे। क्योंकि पहले देखा जाता था कि जो सरकारी विद्यालय थे थ्योरी तो जरूर पढ़ाई हो जाती थी पर लैब की इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह की स्पेशली ये सारे जो लैब प्रोवाइड किए गए जैसे स्मार्ट क्लास, पहले जो स्मार्ट क्लास हमारे पास जो नए, उसमें और बच्चे नए तरीके से सीखेंगे। अभी जो एक मोबाइल से बच्चों का इतना ज़्यादा कनेक्शन हो गया, ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल रहा है खासकर ये जो स्मार्ट बोर्ड में, तो बच्चे उसमें मतलब जो भी पढ़ाई है उसको और आशा ये करते हैं कि हमारे बच्चे भी जिस तरह से प्राइवेट स्कूल के बच्चे अच्छे मतलब संस्थान में एडमिशन लेते हैं, कंपटीशन में स्टैंड करते हैं, हम लोग भी उस तरह के बच्चों को उस प्लेटफॉर्म में ले आ सकेंगे। तो कहा जा सकता है कि स्मार्ट क्लास की तरह बच्चे भी स्मार्ट? ऑब्वियसली अब हमारे बच्चे भी पीछे नहीं रहेंगे। स्मार्ट स्टूडेंट्स, अब ये डिफरेंशिएट नहीं होगा कि ये गवर्नमेंट स्कूल के हैं कि प्राइवेट स्कूल के हैं, हमारे बच्चे भी उस लेवल को ही हम लोग बच्चों को ले जा सकेंगे। आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लास के साथ साथ वो बच्चे भी अब स्मार्ट होंगे इन सुविधाओं को पाकर, और यही वजह है कि सरकार ने इस पूरी जो 80 विद्यालयों की एक कड़ी है जिसकी शुरुआत सबसे पहले फेज में करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो मेडिकल रूम है, ग्रीन रूम है, एग्जाम रूम, अलग अलग तरीके से उन सभी चीज़ों को बनाया गया है ताकि ज़रूरत के हिसाब से उन चीज़ों को बच्चे इस्तेमाल कर सके। सामने आप देख सकते हैं जो हॉल है, यहाँ पे हॉल में कई तरह के जो विद्यालय के कार्यक्रम होते हैं वे इस हॉल में आयोजित होंगे। जो बच्चे हैं एक साथ सम्मिलित होंगे। दूसरी ओर खूबसूरत तरीके से जो स्टेज है उसका भी निर्माण किया गया है। जब स्कूल में कोई फंक्शन होंगे तो इस स्टेज में वे अतिथि या फिर बच्चे अपना परफॉर्मेंस करेंगे, अतिथि शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। और आज हम बात कर रहे हैं उत्कृष्ट विद्यालय की। आप देख सकते हैं जो सुविधाएं इस उत्कृष्ट विद्यालय में उपलब्ध है। जो फर्श है उसमें टाइल्स लगे हुए हैं, पूरा जो बिल्डिंग का डेकोरेशन है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। सुविधाओं की बात करें तो विद्यालय में वाईफाई लगाया गया है जिसका लाभ बच्चे ले पाएंगे। वहीं यदि इस विद्यालय के क्लासरूमों की बात करें तो आप देख सकते हैं क्लासरूम के अलावे जो बॉयज़ कॉमन रूम है, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे कभी रेस्ट करना चाहेंगे तो इन कॉमन रूम में बच्चे रेस्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावे जो क्लासरूम है आपको दिखलाना चाहेंगे
जो बच्चों के बैठने के लिए जो बेंचेस हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से लगाए गए हैं और एक अच्छी क्वालिटी के भी दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो बच्चे इस क्लासरूम में पढ़ाई करेंगे, आप देख सकते हैं स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड भी लगाए गए हैं और इस स्मार्ट बोर्ड का भी प्रयोग बच्चे अपने पढ़ाई के दरमियान कर सकते हैं। पूरा जो विद्यालय है वो कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। जो अत्याधुनिक वाईफाई सुविधा है वो बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई के दरमियान दिए जाएंगे। हर एक क्लासरूम में आप देख सकते हैं कैमरे लगाए गए हैं ताकि इस पढ़ाई के दरमियान जो क्लासरूम की जो गतिविधियां होंगी उन गतिविधियों से जो विद्यालय के प्राचार्य हैं वो अवगत रहेंगे। जो स्पीकर्स हैं वो लगाए गए हैं और इस स्पीकर के माध्यम से जब स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई बच्चे करेंगे तो कहीं ना कहीं आवाज़ उनकी कानों तक आसानी से पहुँचे और साफ पहुँचे। इसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पे इस उत्कृष्ट विद्यालय में की गई है। और कहीं ना कहीं अब झारखंड के उन सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको भी एक प्राइवेट विद्यालय की तर्ज पर वो हर एक सुविधाएं मिलेंगी इस 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में। और जब बच्चे यहाँ पे पढ़ाई के लिए पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो वे पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय में मनोरंजन के भी उन सभी साधनों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे मनोरंजन के भी शौकीन पढ़ाई के साथ साथ होते हैं। और बच्चों को जब पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में शामिल किया जाता है तो वो उनके जो पढ़ाई होती है वो आसानी से उनके मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। तो कह सकते हैं इस उत्कृष्ट विद्यालय का लाभ अब जो छात्रों को मिलेगा तो पढ़ाई को लेकर उनके ऊपर जो रुझान होगा पढ़ाई के प्रति वह काफ़ी अधिक बढ़ेगा और वे स्कूल आने की जिद करेंगे कि मुझे स्कूल जाना है। स्कूल बंक नहीं करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की भी उस स्कूल में उतनी ही सुविधाएं हैं जिसका लाभ बच्चे उठा पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अपने सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची।